नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। लिव टू लाफ अलॉन्ग विद अभिषेक भारद्वाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ आपको हंसाने के लिए। और आज मैं आपको फिर से नॉन-वेज जोक सुनाऊंगा दोस्तों। जी हाँ, नॉन-वेज जोक्स। एक्चुअली मेरे पास कुछ कमेंट्स आए, कुछ लोगों ने पर्सनली कहा कि नॉन-वेज जोक्स में ज़्यादा हंसी आती है, इसलिए नॉन-वेज जोक्स पर बनाई वीडियो। दोस्तों उससे पहले एक डिस्क्लेमर है कि जिस किसी को भी नॉन-वेज जोक्स पसंद नहीं है वो वीडियो ऑफ कर सकता है या फिर ईयरफोन लगा लीजिए और आनंद लीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला जोक। एक बार एक कुत्ते ने गधे को सोते हुए देखा तो उसे एक मस्ती सूझी। उसने क्या किया, उसने गधे की गांड में अपना लंड दे दिया। गधा बड़बड़ा के उठा एकदम और बोला, ओए क्या कर रहा है? बोला, कुछ नहीं भाई, मजाक कर रहा हूँ। तो गधे ने कहा, भोसड़ी की, अगर मैंने मजाक किया ना तो तेरी गांड फट जाएगी और आंखें बाहर आ जाएंगी। एक बेरोजगार आदमी अपनी बीवी के साथ बाथरूम में नहा रहा था। अब बीवी ने नहाते हुए उसके टट्टों पर साबुन लगाया। जैसे उसके टट्टों पर साबुन लगाया तो उसका खड़ा हो गया। तो बीवी कहती है, भोसड़ी के इसको छोटा कर, अब ये साबुन 2 हफ्ते और चलाना है। एक औरत अपने पति को डॉक्टर के पास ले जाती है और कहती है, डॉक्टर साहब मेरे पति को चेक कीजिए, बहुत कमजोर हो गए हैं। डॉक्टर उसके पति को चेक करने के बाद कहता है, अरे इन्हें दूध शूध पिलाया करो। उसकी बीवी कहती है, मैं तो रोज पिलाती हूँ, पर ये पीते कम है और दबाते ज्यादा है। पप्पू, प्यारे पप्पू, उनके घर पे मेहमान आते हैं और पूछते, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? पप्पू कहता है, जी पप्पू। कहता है, बेटा ये तो तुम्हारे घर का नाम है ना, स्कूल में क्या है, स्कूल में क्या कहकर बुलाते हैं? तो कहता है, पप्पू, हो बहन के लोड़े पप्पू, इधर आ। क्लास में टीचर कहता है, ये टेबल के ऊपर चाय गिर गई है, ये चाय किसने गिराई, इसे अपनी भाषा में समझाओ। तो एक हरामी बच्चा खड़ा होकर कहता है, अरे कौन भोसड़ी का टेबल पर अपनी माँ चुदवा के गया अभी? टीचर कहता है, निकल भोसड़ी के, क्लास से बाहर निकल। नेक्स्ट डे टीचर आता है और फिर उस क्लास में कहता है कि जब पढ़ा रहा होता है उन्हें तो उस समय कहता है, च्यवनप्राश खाने से चुस्ती रहती है। तो वही हरामी लड़का खड़े हुए कहता है, सर कौन चुस्ती रहती है? टीचर कहता है, भोसड़ी के तू तो स्कूल ही मत आया कर। बड़े हरामी हो गए। A boy was fucking a lady in his office. Suddenly an employee walked in और कहता है, क्या सर अकेले अकेले हमारा नंबर कब आएगा? तो बॉस कहता है, मार्च तक जो टारगेट दिया है, मार्च महीने तक तुझे जो टारगेट दिया, अगर वो पूरा नहीं हुआ ना तो इसके बाद तेरा ही नंबर है भोसड़ी। एक औरत अपने पति से कहती है, क्या तुमने कोई ऐसी गाली सुनी है जिसे तुमने देखा भी हो? कहता है, हाँ, तेरी बहन की चूत। एक बार लड़का अपने पापा से कहता है, पापा पापा घोड़ा बनो ना प्लीज, पापा घोड़ा बनो ना। उसका पापा घोड़ा बन जाता है। कहता, लेकिन ऐसा घोड़ा मत बनना जैसा आपने कल काम वाली बाई को बनाया था। आप धक्का मारते रहेंगे लेकिन वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। क्लास में घुमा फिरा के टीचर हमारी प्यारी मैडम टिल्लू भैया से ही पूछती थी सवाल। हमारे प्यारे टिल्लू भैया से मैडम हर सवाल पूछती थी, घुमा फिरा के, चाहे कुछ भी हो जाए। तो टिल्लू भैया बड़े दुखी आ जाते हैं। वो एक दिन क्या करते हैं, बोलते हैं, मैडम मैं आपसे एक सवाल पूछूं? कहती है, हाँ टिल्लू पूछो। तो कहता है, मैडम एक बात बताइए, 3 औरतें हैं बाजार में, आइसक्रीम खा रही है। पहली वाली चाट कर खा रही है, दूसरी वाली काट कर खा रही है और तीसरी वाली चूस कर खा रही है। बताइए इन तीनों में से मैरिड कौन है? मैडम शर्माते हुए, वो तीसरी वाली जो चूस कर खा रही है। तो लड़का कहता है, नहीं मैडम, जिसके गले में मंगलसूत्र है। पर मुझे आपकी सोच अच्छी लगी। मैडम मैरिड थी और एक्सपीरियंस विधि। औरतें भी दोस्तों बहुत चालू होती है वैसे। एक आदमी अपनी औरत से कहता है, एक काम करते हैं यार, तुम्हारे लिए, तुम्हारी हेल्प के लिए काम वाली बाई रख लेते हैं। तो उसको भी सीधा मना कर देते, नहीं बिल्कुल नहीं। तो कहता है, क्यों? मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। कहती, मैं तुम्हारी आदत अच्छे से जानती हूँ, भूल गए, पहले मैं भी काम वाली बाई थी। आदमी एक्चुअली भूत आ रहा। एक बार दोस्तों क्या होता है, हमारे प्यारे टिल्लू भैया पेड़ से नीचे गिर जाते हैं, गांड फट जाती है। सच में गांड फट जाती है। नर्स आती है उसकी गांड सिलने के लिए, तो उसे पूछती है गांड सिलते हुए कि भैया कितनी खुली छोड़ दूं? टिल्लू कहता है, मस्ती पूछती है, कहता है, जितनी आपकी बची हुई है, जितनी आपकी खुली हुई है। और नर्स 3 इंच और फाड़ के चली जाती है। तो मतलब गांड पट्टियों से ज़्यादा उलझारी नहीं दिखानी चाहिए। सिनेमा हॉल में एक बच्चा रोया। किसी ने पीछे से कहा, अरे मैडम बच्चे के मुंह में एक चुच्ची दे दो। लड़के का बाप बोला, कौन है मादर चोद? तो पीछे से फिर आवाज आई, और दूसरा एक भोसड़ी वाले के मुंह में। क्लास में एक टीचर ने बच्चों को कहा, माँ टीचर पर निमन लिखो।
सही बच्चे लिख रहे थे। एक हरामी बच्चा थोड़ी देर बाद खड़े होकर कहता है, मैडम चौड़ी गांड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दोस्तों मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ, बहुत ही ज़्यादा ईमानदार। एक बार मेरे गांव में कंपटीशन हुआ। उस कंपटीशन में क्या था कि जो वो कंपटीशन जीत जाएगा उसे 10,000 रुपये मिलेंगे। करना क्या था, 50 बंदरिया और एक बंदर एक पिंजरे में बंद कर दी। हमें 50 वो 51 जो बंदर हो गए उनमें से वो बंदर ढूंढना था खाली, बाकी सब बंदर ही हैं कि वो बंदर कौन सा उसे बाहर निकाल के लेके आना। और मेरे 2 दोस्त भी चले गए कि भाई हम भी कॉम्पिटिशन में भाग लेंगे। तो वो पहले गए बारी बारी से, दोनों फेल होके आ गए। बाद में मेरा नंबर आया, मैं गया, मैंने अंदर जाके बोला, देखो मैं सबसे ज़्यादा ईमानदार आदमी हूँ। बंदर बोलता है, लौटा मेरा है। बस मैंने पकड़ लिया ताले को। बंदर था मेरे गांव का जो मेरे बारे में अच्छे से जानता था कि मैं कितना ईमानदार हूँ। बस आज तक गाँव वालों को ये नहीं पता कि उन्होंने ढूंढा कैसे। एक बार क्लास में एक जो टीचर होता है वो घुमा फिरा के चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा सवाल तो हमारे प्यारे टिल्लू भैया से पूछा जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसे टीचर एक बार सवाल पूछता है कि अच्छा ये बताओ दोस्तों, दुनिया में सबसे नाजुक चीज़ क्या है? कोई कहता है कि सर सबसे नाजुक चीज़ इंसान का दिल होता है, टूट जाता है। कोई कहता है सर रिश्ते होते हैं। कोई कहता है सर कांच होता है, जल्दी टूट जाता है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन वो टीचर सेटिस्फाई नहीं होता। घुमा फिरा के सवाल किससे पूछना है? टिल्लू भैया से। बोलता नहीं यार, हमारे प्यारे टिल्लू बेटा बताएगा। टिल्लू भैया खड़े हो जाते हैं। टिल्लू भैया कहते हैं सर ऐसा है, दुनिया में सबसे नाजुक चीज़ होती है गांड। जिसको देखो हर बात पे यही कहता है गांड फट गई। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे छोटी बात हो जाए चाहे बड़ी बात हो जाएगा, गांड फट गया। तो सबसे नाजुक चीज़ गांड है, इंसान की सबसे पहले गांड ही फटती है। टीचर कहता हाँ ये जवाब सही दिया लड़के ने। उसका टीचर कहता है कि अच्छा ये बताओ बच्चों, दुनिया में सबसे मजबूत चीज़ क्या है? सबसे मजबूत चीज़। तो कोई बच्चा कहता है सर लोहा कोई जल्दी तोड़ नहीं सकता, लोहा टूट नहीं सकता। कोई कहता है सर प्यार, एक बार प्यार किसी को हो जाए ना किसी से वो जल्दी टूटता नहीं है सर, चाहे कुछ भी हो जाए। तीसरा कहता है, तीसरा बच्चा जो होता है वो कहता है कि सर घर सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, घर बनता रहता है, सालों साल चलता है, लोग कितनी पीढ़ियाँ उसमें गुजार देते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। वो टीचर को मज़ा नहीं आता, कहता हमारा प्यारा टिल्लू बेटा बताएगा कि सबसे मजबूत चीज़ क्या। अब टिल्लू जी खड़े हो जाते हैं। हमारे प्यारे टिल्लू भैया कहते हैं सर दुनिया में सबसे मजबूत चीज़ है झाड़। चाहे कोई बात हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आप नहीं कहते झाड़ उखाड़ ले, झाड़ उखाड़ ले, झाड़, क्योंकि सर झाड़ ज़्यादा मजबूत होते पता झाड़ उगड़ेगी नहीं, उसे झाड़ में इतना कॉन्फिडेंस है, तो ज़्यादा मजबूत चीज़ झाड़ हुई। और टीचर कहता वाह ये जवाब सही दिया लड़के। फिर टीचर कहता है अच्छे बताओ बच्चों, यदि भगवान तुम्हारे पास और कहें कि तीसरी आँख लगाने का मौका मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तो तीसरी आँख कहाँ लगवाओगे और क्यों? तो कोई बच्चा कहता है मैं यहाँ लगवाऊंगा ताकि मैं सब कुछ देख सकूँ, मेरे पास 2 आँखें 3 आँखें हो जाएंगी। कोई कहता है मैं पीछे लगवाऊंगा कि भैया मैं पीछे का भी देख सकूँ। कोई कहता है मैं राइट में, कोई लेफ्ट में, कोई कुछ सब कुछ कहते हैं। टीचर नॉट सेटिस्फाइड, आंसर तो टिल्लू से ही चाहिए। तो टिल्लू बेटा तुम बताओ। टिल्लू बोलता है सर मैं भगवान से कहूँगा भगवान वो तीसरी आँख ना मेरी इस उंगली में यहाँ लगाऊंगा, और वो उंगली जो है ना मैं आपकी गांड में डालूंगा और देखूंगा कि मैं ऐसा कौन सा कीड़ा है जो आप घुमा फिरा के हर सवाल टिल्लू से ही पूछते हो। एक बार एक चौधराइन अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाया करती थी। तो उस बच्चे का जो टीचर था वो चौधराइन को देख के पागल हो जाता। चौधराइन बहुत जबरदस्त, उस टीचर का दिल आ जाता। उसने कहा चौधराइन की तो लेनी है। बच्चे से पूछता अरे तेरी माँ घर पे कब बुलाएगी? तो बच्चा जाके घर पे माँ से कहता है मम्मी मम्मी टीचर कह रहा था कि तेरी मम्मी घर कब बुलाएगी। छोटा बच्चा था, उसे क्या पता है। टीचर कहती है हाँ बुलाऊंगी कह देना। तो अगले दिन जाता है स्कूल। टीचर फिर कहता है अरे तेरी माँ कब बुलाएगी? माँ ने बोला बुलाएगी। अब क्या होता है, एक दिन चौधरी जी शहर से बाहर जा रहे होते हैं एक दिन के लिए। चौधराइन को मौका मिल जाता। चौधराइन कहती बच्चे से जाके बोल देना मास्टर जी को आज आ जाए घर पे। और टीचर पूरा एक्साइटेड, फुल्ली एक्साइटेड पहुँच जाता घर पे। जैसे ही काम शुरू करने वाला ही होता है कि दरवाजे पे नॉक होती है, चौधरी जी आवाज़ लगाते हैं। चौधरी कहते जल्दी ये काम करो, मेरी ये साड़ी पहन लो फटाफट और ये चक्की से पीसने लग जाओ। मैं कहती हूँ घर में आटा खत्म हो गया था, पड़ोसन को बुलाया मैंने आटा पीसने के लिए। कहता ठीक है, बैठ जाता है। अब चौधरी जी आते हैं तो भैया जाते हैं, उनका प्रोग्राम चेंज हो जाता है। रात भर वही रहते हैं और वो मास्टर साहब पीसते रहते हैं रात भर आटा। अब सब चले जाते हैं। उसके बाद फिर कुछ दिन निकल जाते हैं।
फिर एक दिन ऐसा होता है चौधरी जी शहर से बाहर जा रहे होते हैं, तो चौधराइन जी बच्चे के हाथों टीचर को मैसेज दिलवा देती है कि भैया कह देना आ जाए। टीचर जी पहुंच जाते हैं फिर से। तो जैसे ही टीचर जी काम शुरू करने वाले होते हैं, चौधरी जी आ जाते हैं गेट पे, नॉक बैक करते हैं। चौधराइन कहती है अरे भैया चौधरी जी आगे काम करो, फटाफट से ये कंबल ओढ़ लो और भैंसिया सा बन के बैठ जाओ, जो भैंस होती है उसकी तरह शेप बना के बैठ जाओ, मैं कह दूँगी भैंस है। तो बोला ठीक है, बैठ जाता है वैसे ही। अब चौधरी जी आते हैं, चौधरी जी आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं चौधराइन आज लंड बहुत खड़ा हो रहा है यार, आज मन कर रहा है तुम दे दो एक बार। चौधराइन कहती है नहीं मैं नहीं दूँगी। चौधरी कहता है क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं दोगी? कहती मेरी ना डेट आ रखी है, मैं नहीं दे सकती। तो चौधरी कहता अच्छा कोई बात नहीं, चलो काम तो फिर भी करना ही है। अब चौधरी का जो दिल में आ जाता है कि भाई कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ। तो कहता है ये क्या है? कहती ये भैंस है, ये भैंस है, इसे रहने दो, ये भैंस है। कहता नहीं नहीं नहीं, अब किसी ना किसी का तो कुछ करना ही है। फटाक से तुम बोलता है चौधरी जी की घर में दे देते हैं और दे पेलम पेल, दे पेलम पेल। सामने दीवार होती है, अब टीचर है उसका सर जो दीवार में टकरा रहा होता है, पीछे से चौधरी जी पेल रहे होते हैं, उसका सर दीवार में टकराता है, पीछे से चौधरी जी पेल रहे होते हैं। पूरी रात के कार्यक्रम चलता है। अब टीचर जी की गांड सूझ जाती है और सुबह वो अपने घर चले जाते हैं। उसके एक दो दिन बाद फिर स्कूल में सब नॉर्मल टाइम चल रहा होता है। एक दिन बच्चा फिर टीचर जाके कहता है माता माता आज मम्मी घर बुला रही है। कहता है भोसड़ी के तेरे घर में या तो आटा खत्म हो गया होगा या तेरे बाप का लंड खड़ा हो गया होगा, तेरे घर पे कोई नहीं जाएगा, तेरे घर में वही जाएगा जिसका सर लोहे का और गांड पीतल की हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, जोक्स पसंद आया होगा, मैं आपको कुछ हंसाने में कामयाब होऊंगा।